लाइफ में अगर कामयाब होना है तो भीड़ से अलग निकल के अपना खुद एक रास्ता बनाना पड़ेगा। ये देखिए कि जो भीड़ एक तरफ जा रही है उनको कितनी कामयाबी मिल रही है, और पहले उस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। ऐसा नहीं कि भीड़ के पीछे लग के आप अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जॉब्स मोस्टली हर कंट्री में अवेलेबल रहती हैं, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं रहती हैं, लेकिन आप लोगों को जॉब डिसाइड करने से पहले कंट्री डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी है। पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक रिसर्च कीजिए कंट्रीज़ के बारे में, कौन सी कंट्री में अभी जॉब्स ओपनिंग है, कौन सी कंट्री वीज़ा दे रही है। ऐसा नहीं कि अगर सब एक तरफ जा रहे हैं तो हम भी उसी लाइन में लग जाएं, हो सकता है हमें वीज़ा मिल जाए। नहीं, आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया के बारे में। स्लोवाकिया अभी अभी जो कि शेंजन जोन में दाखिल हुई है, तो नई कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी इसका विकास होना बाकी है, तो इसमें जॉब्स ज़्यादा रहेंगी। आज हम बात करेंगे 2025 में ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं स्लोवाकिया में जिनमें जॉब्स की डिमांड है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोवाकिया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और अभी अभी शेंजन जोन में दाखिल हुई है, तो इसमें टूरिस्ट का अट्रैक्शन बहुत है अभी। तो इसमें सबसे जो पहली जॉब है वो है टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी में। और इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं, जैसे आप शेफ़ हो गए, और आप टूर गाइड हैं, और आप स्टाफ हैं, किसी होटल्स में आपको स्टाफ के तौर पे काम करना है। होटल का स्टाफ में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें शेफ़ भी आते हैं, उसमें बार टेंडर भी आते हैं, उसमें वेटर भी आते हैं, वेट्रेस भी आती हैं। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कोशिश कीजिए टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी की जॉब हासिल करने की। ऐसा एम्प्लॉय ढूंढिए जो आपको हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो और भी बेस्ट रहेगा, आपको जो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, कंट्री नई है, तो जब नई कंट्री है, डेवलपिंग है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी ज़्यादा रहेगा। जैसे मोस्टली जो कंट्रीज़ रहती हैं जब वो डेवलपिंग के उसमें होती हैं टाइम पे, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, बिल्डिंग्स ज़्यादा बनती हैं, होटल्स बनते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस बनते हैं, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो सेकंड जो जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी आ जाती है, जिसमें सिविल इंजीनियर हैं, कारपेंटर हैं, मैसन हैं, स्टील फिक्सर हैं, वेल्डर हैं। ये सब जॉब्स जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आती हैं, उन सब जॉब्स में आप भी ट्राई कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय ढूंढिए जो आपको कंस्ट्रक्शन में काम दे सके, और आपके पास एक्सपीरियंस है गल्फ़ का या किसी और कंट्री का कंस्ट्रक्शन का अच्छा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्लोवाकिया के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ केयर। हर कंट्री में जो हेल्थ केयर सेक्टर है एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सेज भी आती हैं, और हॉस्पिटल में काम करने वाला हर वो आदमी जो हेल्थ के रिलेटेड है और सर्विस देता है, वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है नर्सेज का। उसमें फीमेल और मेल दोनों आते हैं, और आपने फार्मेसी में कहीं काम किया हुआ है, आपके पास फार्मेसी का कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, और आपने वार्ड बॉय जैसे काम किया हुआ है हॉस्पिटल में। उसके बाद आपने केयर गिवर का काम किया हुआ है किसी हॉस्पिटल में या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी केयर, उनकी देखभाल करते हैं, या छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। ऐसा कोई कोर्स आपने किया है, या ऐसी कोई कंपनी में या ऐसे हॉस्पिटल में आपने काम किया है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इस सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं जॉब हासिल करने के लिए। नेक्स्ट जो सेक्टर है ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि स्लोवाकिया एक नंबर 1 मतलब टॉप पे कंट्री आती है जो कार का प्रोडक्शन करती है वर्ल्ड में, तो यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज कह लीजिए या मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। तो इस सेक्टर में बहुत सारा जॉब्स अभी निकला हुआ है, आप लोग ट्राई कीजिए ऐसे इन सेक्टर में भी जॉब अप्लाई करने के लिए। इसमें प्रोडक्शन का भी आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आती है। तो कोशिश कीजिए कि आपको किसी अच्छे एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर का हमेशा डिटेल्स चेक कीजिए कि एम्प्लॉयर जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद में ही आप जो आपको जॉब ऑफर मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ऑटोमेटिव और मैन्युफैक्चर में आते हैं असेंबलर, ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, उसमें मैकेनिक्स भी आते हैं, और हर वो काम जो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड होता है वो सब काम इसमें आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको इसमें जॉब ऑफर मिले और आपका वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा हो।
नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है ड्राइविंग। ड्राइविंग देखिए, हर कंट्री में ड्राइवर्स की ज़रूरत हमेशा रहती है, चाहे वो लाइट ड्राइवर हों चाहे हैवी ड्राइवर हों। ट्रांसपोर्ट कभी भी किसी भी कंट्री में बंद नहीं होती है। जो ट्रांसपोर्ट होती है वो बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की। अगर किसी कंट्री में ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए तो वो उस कंट्री का जो इकोनॉमिक है वो एक मतलब दिन प्रतिदिन ऐसे गिरेगी, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सामान यहाँ से वहाँ ले जाना और दूसरा जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर वो बंद होती हैं तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ड्राइविंग में हमेशा हर कंट्री में जॉब अवेलेबल रहती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी गल्फ़ कंट्री का अच्छा, और आप एक हैवी ड्राइवर हैं या लाइट ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप स्लोवाकिया के लिए ड्राइवर का जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंट्री नहीं अभी थोड़ी कम होएगी, 700, 800, 1000, 1200 यूरो तक आपको मिलेगा। लेकिन यूरोप में एंटर करने के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। लेकिन एम्प्लॉयर अच्छा ढूंढिए और अच्छे से उसकी एक बार तहकीकात कीजिए कि कैसा है, उसका रिकॉर्ड क्या है, फिर ही आप जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लाइन में आ जाते हैं बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो चॉकलेट प्रोड्यूस करती हैं या मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। हर एक फैक्ट्री जो कोई ना कोई चीज़ बनाती है, तो वो आ जाती है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में हमेशा वर्कर्स की ज़रूरत रहती है। तो आप लोग ट्राई कीजिए प्रोडक्शन वर्कर के लिए। अगर आपको जॉब मिलती है, जॉब ऑफ़र मिलता है आपको, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा स्लोवाकिया के लिए। स्लोवाकिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसमें चांसेस ज़्यादा हैं अभी उसके मुताबिक। जैसे पोलैंड हो गया, पोलैंड एक डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा नहीं कि उसमें अभी काम बंद हो गया है। पोलैंड में भी काम है, लेकिन एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है कि आपके वीज़ा के चांसेस 10% से भी कम हैं। वो भी तब जब आप हाईली क्वालिफाइड रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट रहेंगे, फिर भी आपके चांस बहुत कम है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से की, हर इंग्लिश भी उनकी परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी रिफ्यूज़ल मिलता है। उसका कारण एक ही है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है पूरी दुनिया से, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ट्राई कीजिए ऐसी कंट्री में जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है और वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हो। तो वाइजली चूज़ कीजिए कि आपको किस कंट्री में एप्लीकेशन करना चाहिए और किस कंट्री में नहीं। स्लोवाकिया का जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले, जहाँ स्लोवाकिया का वर्क परमिट एक्सेप्ट करने से पहले एम्प्लॉयर के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। एम्प्लॉयर कैसा है, उसके पास काम है ये या नहीं है, क्योंकि नई कंट्री है तो फ्रॉड होने के चांसेस भी ज़्यादा है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप इस कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है और जॉब्स अभी बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं 2025 में। लेकिन आप अपने बेस पे अच्छे से कंपनीज़ को चेक कीजिए, जहाँ आपकी एजेंसी है उसके पास उसका भी अच्छे से हिस्ट्री चेक कीजिए कि उन्हें अभी तक कितने वीज़े दिए हैं इस कंट्री के लिए। तो पूरी छानबीन करने के बाद ही आप लोग डिसीज़न लीजिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और चैनल के साथ जुड़े रहिए।